ये पूरी कलीसिया के लिए, पूरी कलीसिया के लिए वचन है। और इस वचन को हल्के में नहीं लेना। क्या करना है? अरे जोर से बोलिए ना, हल्के में नहीं लेना इस वचन को, क्योंकि ये वचन आपके जीवन के अंदर आशीषों के और रास्तों को खोलेगा। बीते दिनों में प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा सिखाया। मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर इस वचन को सीखा, और उसके बाद मैंने अपने अगुओं से भी इस वचन के बारे में कुछ कुछ सीखा। और ये प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरे ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया, और सेम प्रभु ने मुझे बोला इस कलीसिया को भी सिखा। क्योंकि ये कई बार हमारी आशीष को रोक देता है। या कई बार ऐसा भी होता है हम बिल्कुल अपनी आशीष के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन ये एक बात ऐसी है, बिल्कुल पास होने के बावजूद कई बार हम अपनी आशीष को खो देते हैं। आज जो काम मैं बताने जा रहा हूं ना चर्च के अंदर, ये काम मुश्किल है। हमारा समय हमारे पास बहुत कम है। समय कम है। प्रभु ने चाहा आज अगर ये पूरा हुआ तो अच्छी बात है, इसको हम और गहराई में अगले संडे फिर से सीखेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा मेरी आंखें खुल गई। बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखाता है ना, तो मालूम वो आपके हृदय को बदल के रख देता है, आपकी आंखों को खोल देता है कि ऐसा भी हो सकता है। ये बड़ा जरूरी है। आज का जो वचन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हल्के में मत लेना। मैं दोबारा कहता हूं, इसको हल्के में मत लेना। इसको हल्के में। साथ वाले से कहिए, आज का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी अगुवाई करे, आप इसके अनुसार चलने पाए। आमीन। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसके 13 पद से लेकर हम 17 पद तक पढ़ देंगे माइक में। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। यहां पर हमने एक किस्सा बाइबल का पढ़ा। सबसे पहले कुछ चीजों को विस्तार से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना। हम बात करेंगे यूहन्ना के बारे में। बात करेंगे यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना परमेश्वर का एक नबी हुआ, और परमेश्वर ने इसको एक खास मकसद के लिए यीशु मसीह से पहले इस पृथ्वी पर भेजा। इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म हो, यीशु मसीह और यूहन्ना के जन्म के बीच में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है।
तकरीबन 6 महीने का अंतर है जब आप बाइबल को पढ़ते हो, जो बाइबल बताती है। और यूहन्ना वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की एक योजना के तहत यीशु मसीह के जन्म से पहले इस संसार के ऊपर आया। ये परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए, माफ कीजिएगा, यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए, यीशु मसीह के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए, उस मकसद से परमेश्वर की योजना के तहत इसका पृथ्वी पर आना हुआ। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये व्यक्ति जंगलों में रहता था, जंगलों में ये ज्यादा समय अपना व्यतीत करता था। खाने के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा खाना नहीं खाता, जंगल में से कुछ आहार ये ले लेता। और एक बड़ा ही साधारण सा व्यक्ति, बाइबल बताती है, ऊंट की खाल के बने हुए वस्त्र ये पहनता, ऊंट की खाल के वस्त्र पहनता। और ये एक बड़ा ही साधारण सा व्यक्ति है, बड़ा ही, आप आसान भाषा में कह सकते, एक छोटे दर्जे का व्यक्ति बन के रहता है। ये बहुत साधारण है, बड़ा ही साधारण व्यक्ति है ये। अगर यीशु मसीह और इसके स्तर की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह और यूहन्ना के स्तर की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये एक बिल्कुल आम व्यक्ति है, बिल्कुल आम व्यक्ति है, बिल्कुल आम व्यक्ति है, बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति है, जंगलों में घूमने वाला व्यक्ति है, जंगल के अंदर जंगली चीजें यानी कि जंगल का ही आहार खाकर ये अपना पालन पोषण करता है। जंगल के बीच में रहकर, जंगल का आहार खाकर, जंगली जानवरों की खाल से बने हुए वस्त्र पहनकर अपने जीवन निर्वाह करता है। ये कैसा व्यक्ति है? इसका कोई लेवल नहीं है, देखा जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के तहत इस संसार के ऊपर भेजा गया, परमेश्वर की योजना के तहत। ध्यान से सीखना आज। कई बार हमारी आशीषें कहां पर आके रुक जाती हैं, कई बार हम क्यों बढ़ नहीं पाते, एक कारण है, आज सीखेंगे। ये एक बड़ा साधारण सा व्यक्ति है, ये बड़ा ही एक, आप कह सकते हो, जिसका कोई वजूद इतना नहीं है, बड़ा ही साधारण सा व्यक्ति है। और उधर हम यीशु मसीह की बात करें, ध्यान से सीखना, यीशु मसीह की अगर बात करें, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, स्वयं परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी के ऊपर आया, बेशक यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण करके आया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, स्वयं परमेश्वर है। ध्यान से सीखना, आपके काम आएंगी ये चीजें। यीशु मसीह का अगर जन्म देखें तो अद्भुत जन्म है, अद्भुत जन्म है। एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, जन्म से पवित्र है वो। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया उसने, गूंगों को बोलने की शक्ति दी उसने। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया, फिर आएगा वो, आने वाला है। बाइबल कहती बहुत जल्द आने वाला है। एक इतनी बड़ी शख्सियत है जिसका बयान मैं और आप शब्दों में नहीं कर सकते। उसकी महानता का बयान मैं और आप शब्दों में नहीं कर सकते। एक बड़े ही प्रभु के एक बंदे ने इस प्रकार से गीत गाया, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे में है वो बात, होठों से मैं कैसे कहूं।
उसकी महानता को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का इख्तियार जिसके पास है, जिसके चाहने बल्कि इरादा कर लेने से चीजें हो जाती हैं, जो चीजों को नाम लेकर बुलाता है। बाइबल में लिखा है, हजारों गैलेक्सी है, वो एक एक तारे को नाम से जानता है। उसकी महानता को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसकी महानता को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। स्वयं परमेश्वर, स्वयं एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है वो। मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के शब्द है ये, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। किस यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ जी, अरे बोलिए ना जोर से। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार कहते हैं मुझे दिया गया है। यीशु मसीह की महानता आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अथॉरिटी, स्वर्ग और पृथ्वी की अथॉरिटी है उसके पास। उसकी महानता को आप कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद जब एक मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी के ऊपर आया, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने दास का रूप धारण कर लिया। फिलिपियों की किताब में जब आप पढ़ते हो, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होना उसने ठीक नहीं समझा। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल की बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं बाइबल की बातें आपको बता रहा हूं। और एक तरफ एक व्यक्ति है जिसका कोई, आप कह सकते हो, रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो जंगलों में घूमता है, जंगली आहार उसका भोजन है, जंगल में रहकर वो अपने जीवन को निर्वाह करता है। लेकिन एक काम जो उसको प्रभु ने दिया, एक काम जो परमेश्वर के द्वारा उसको दिया गया, वो यीशु मसीह के आने के लिए यीशु मसीह का रास्ता तैयार करता है। यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बड़ी खास बातें बताना चाह रहा हूं, बड़ी खास बातों की ओर आपके मुख को लेकर जाना चाहता हूं। ये एक कारण है, ये एक कारण है जिसकी वजह से कई बार हमारी आशीषें रुक जाती हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बड़े हुए, और जब यीशु मसीह अपने डील डोल में बढ़े, वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए व्यवस्था के अधीन हो गए। और एक काम जो यीशु मसीह को करना था, उन्होंने यूहन्ना के पास गए और पानी का बपतिस्मा लिया। आज मैं आपको बपतिस्मे की क्लास नहीं दे रहा, मैं आपका मुख किसी और बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सीखने की बात है ये। यीशु मसीह जन्म से पवित्र है, जन्म से पवित्र है। क्या जरूरत पड़ी है बपतिस्मा लेने की? जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, उसको क्या जरूरत पड़ी है बपतिस्मा लेने की? क्या जरूरत पड़ी है? वो जन्म से पवित्र है, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग उठा लिया गया, अब फिर से आने वाला है। वो उसके पास अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी का। मालूम, जिस यीशु की मैं और आप आराधना करते हैं, मैं हजारों बार चर्च में इस बात को बोल चुका हूं, हजारों जगह मैंने इस बात को बोला है कि जिस यीशु मसीह की मैं और आप आराधना करते हैं ना, उस यीशु ने मेरे और आपके ऊपर कोई भी काम थोपा नहीं है। जिस यीशु की मैं और आप आराधना करते हैं, उस यीशु ने कोई भी काम सिर्फ मेरे और आपके ऊपर थोपा नहीं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। उसने कोई काम थोपा नहीं हमारे ऊपर। मालूम, जिस यीशु की मैं और आप आराधना करते हैं, जिस
जिस यीशु की आराधना ये पूरा संसार करता है, उस यीशु के जीवन से सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने के लिए जो मिलती है, उसने सिर्फ थोपा नहीं है, उसने सबसे पहले करके दिखाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने करके दिखाया, उसने करके दिखाया, करके दिखाया। उसने कोई भी काम मेरे और आपको थोप नहीं दिया कि तुम जाकर करो। सबसे पहले उसने करके दिखाया, सबसे पहले करके दिखाया, करके दिखाया। यूहन्ना को यह मालूम है, यूहन्ना अपने शब्दों में कहता है, अपने प्रचार के बीच में यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। ध्यान से सीखना, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना कहता है, मैं तो उसके पैरों की जूती को खोलने के लायक भी नहीं हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, आगे देखिए। मैं आज आपको किसी खास बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक मेरे बाद आएगा, एक मेरे पीछे आ रहा है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना कहता है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उसके पैर के चप्पल को भी खोल सकूं, उसकी जूती के एक फीते को भी मैं खोल सकूं। यूहन्ना को मालूम है कि जिसकी वो बात कर रहा है उसका स्तर क्या है। हालेलुया। वो कहां पर स्टैंड करता है, उसका स्तर क्या है, उसका 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 क्या बोलते हैं, उसकी आप ये कह सकते हो कि उसकी क्षमता क्या है। वो एक अति महान परमेश्वर है। वो उसकी महानता को यूहन्ना जानता है कि कोई वो आम इंसान नहीं है, वो कोई आम इंसान नहीं है। थोड़ा सा और पीछे अगर जाते हैं, जब मरियम गर्भवती हुई, जब मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब मरियम गर्भवती हुई, मरियम अपनी बहन अलिशबा से मिलने गई जिसके पेट में यूहन्ना था। ध्यान से सीखना, जिसके पेट के बीच में यूहन्ना था। और जैसे ही मरियम अपनी बहन से मिली, अलिशबा मरियम की बहन इस प्रकार से कहती है, तेरी खुशी की खबर सुनकर बच्चा मानो मेरी कोख के अंदर उछल पड़ा। वो बच्चा उछल पड़ा। अरे कैसे उछल पड़ा? जिस यीशु को मरियम अपने साथ अपने गर्भ में उसकी बहन के घर लेकर गई थी, मालूम इससे पहले कि यीशु दुनिया में आए वो उस समय भी महान था, वो महान है, वो महान रहेगा, उसकी महानता का कोई अंत नहीं है। जैसे ही मरियम का पैर उस घर में पड़ा, यूहन्ना को मालूम हो गया, अरे वो आ चुका है जो लोगों को छुटकारे के लिए, जो इस जहान के छुटकारे के लिए इस जहान में भेजा जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अलिशबा कहती है, तू धन्य है, तू धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल। वो जान चुके थे मरियम जिसके साथ आज हमारे घर में आई है, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो इस दुनिया को बचाने वाला बच्चा है, वो इस दुनिया को बचाने वाला बच्चा है। उसके पास इख्तियार है, उसके पास इख्तियार है स्वर्ग और पृथ्वी का। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए, इतनी अथॉरिटीज, इतना रुतबा यदि किसी व्यक्ति के पास हो। अब थोड़ी सी मैं आसान भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के पास एक अथॉरिटी हो, जिस व्यक्ति के पास एक अधिकार हो, जिस व्यक्ति के पास एक उच्च पदवी हो, क्या वो अपने निम्न स्तर के व्यक्ति से उसकी अधीनता के नीचे वो आ सकता है? हाँ या ना? पूरा चर्च एक साथ बोलेगा। मैंने बोला पूरा चर्च बोलेगा। अरे जोर से बोलो ना फिर।
बोलो नहीं। दोबारा कहता हूं, अब एक साथ हम बोलेंगे। एक व्यक्ति जिसके पास एक अधिकार है, जिसके पास एक अथॉरिटी है, जिसके पास एक उच्च स्तर का अधिकार है, उसका जो अधिकार है उसका लेवल एक बहुत ऊंचा लेवल है। क्या ऐसा कभी आपने अपने जीवन के अंदर देखा है कि एक उच्च स्तर का व्यक्ति एक निम्न स्तर व्यक्ति के अधीन हो जाए? क्या देखा है? हमारे बुजुर्ग भी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी एज के अंदर कभी नहीं देखा होगा, इन्होंने भी अपनी आयु के अंदर कभी नहीं देखा होगा कि एक उच्च स्तर का व्यक्ति एक निम्न स्तर व्यक्ति के अधीनता के नीचे आ जाए। आज मालूम हम एक खास बात की और खास विषय के बारे में सीखेंगे, अधीनताई के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? अरे जोर से बोलिए ना। मालूम ये काम सबसे मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अधीन होना, किसी के अधीन होना, ये मुश्किल है। और ये और भी ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब सामने वाला आपकी आयु से छोटा हो, जब सामने वाला आपकी आयु से छोटा हो, या सामने वाला आपके साथ साथ चलता हो और एकदम से उसके पास एक अथॉरिटी आ जाए, या सामने वाला आपके साथ ही बैठकर आराधना करता था किसी समय, या आपके साथ बैठकर वो आपकी ही तरह एक आम विश्वासी चर्च में बनकर आता था, या आम विश्वासी बनकर आता है। अब परमेश्वर ने उसको एक अधिकार दे दिया है। और हमें कई बार लगता है मैं चर्च में पुराना हूं, वो पीछे से आके मेरे से आगे निकल गया है। तो ऐसी जगहों के ऊपर अधीनता में आना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। चर्चिस के अंदर आज ऐसा होता है, हम ये कहते हैं हम दीन हैं, हम दीन हैं। अगर आप दीन हैं और अधीन नहीं है, माफ कीजिएगा, आप दीन भी नहीं है। अधीनताई की शुरुआत दीनताई के साथ आती है। मैं हमेशा बोलता हूं अधीनताई और दीनताई के बारे में, दोबारा बोलता हूं, दीनताई और अधीनताई के बारे में मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ये एक ऐसा इत्र है जो परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित करता है। दीनताई अधीनताई एक ऐसा इत्र है जो परमेश्वर को आपकी ओर आगे आकर्षित होने का एग्जाम्पल हम देखेंगे बाइबल के अंदर। आगे चलते हैं। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी व्यक्ति के अधीन होकर चलना, किसी व्यक्ति को ऐसा अधीन हो जाना, ये बड़ा मुश्किल है। और खास करके तब ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सामने वाला आपकी उम्र से छोटा हो, आपकी आयु से छोटा हो, वो आपके साथ ही चलने वाला एक आम व्यक्ति हो, तब ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सामने वाला आपके साथ बैठा बैठा, एक समय था आप दोनों एक जगह पर बैठकर काम कर रहे थे और एक व्यक्ति उसमें से उठा लिया गया, एक व्यक्ति उसमें से उठा लिया गया, एक व्यक्ति उठा लिया गया किसी अलग काम के लिए, और उस काम को जब जिस व्यक्ति को उठाया गया आप उसकी अधीनता के नीचे आ रहे हैं, तब ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज कुछ खास बातों को सीखें। यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेने के लिए वहां गए, इससे पहले यीशु मसीह वहां पर जाते यूहन्ना ये कह रहा है, यूहन्ना ये बात बोल रहा है, यूहन्ना इस प्रकार से कह रहा है, एक मेरे पीछे आ रहा है जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा और मैं इस लायक नहीं हूं कि वो उसकी जूती को मैं खोल सकूं। इतनी देर में यीशु मसीह वहां आ जाते हैं। यीशु मसीह, एक बार दोबारा पढ़ेंगे, यूहन्ना से इस प्रकार कहते हैं, 13 आयत से पढ़ेंगे, दोबारा जल्दी से पढ़ देंगे प्लीज। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ,
परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना जान गया कि इस समय कौन यहां पर आ चुका है। हालेलुया। यूहन्ना जान गया इस समय कौन यहां पर आ चुका है। यूहन्ना ये कहता है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। और तू मेरे पास आया है। आगे यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा सब करना धार्मिकता को पूरा करना उचित है। उचित है। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने इसके उत्तर में कहा, इस समय यही होने दीजिए। बड़ा रिस्पेक्टफुली यीशु मसीह यूहन्ना से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने इसके उत्तर में कहा, इस समय तो यही होने दीजिए, हम दोनों के लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित, आगे देखिए ध्यान से सुनना, हम दोनों के लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित धार्मिकता इसी रीति से पूरी करना सही है। और आगे लिखा है, इस पर जॉन सहमत हो गए। खास बात की ओर ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। हम दोनों के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित, किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? अरे जोर से बोलिए ना, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा निर्धारित। निर्धारित का मतलब मालूम क्या होता है? तय की गई, तय की गई, किसी के द्वारा अपॉइंट की गई, किसी के द्वारा नियुक्त की गई। उससे पहले एक वचन को पढ़ना जरूरी ताकि आप इस वचन को अच्छे से समझ जाएं। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की खत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13, आई थिंक उसकी एक आयत है, अगर मैं सही हूं तो एक ही पढ़ दीजिए प्लीज। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। सुनिए ध्यान से देखिए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हमें इस आयत में से होकर गुजरना पड़ेगा समझने के लिए। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। या आसान भाषा में कहें, अधिकार और पदवियां परमेश्वर की ओर से मिलती हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलती। वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। ध्यान से सीखना आज। अगर आप इस वचन को समझ पाए ना, आज इसके अनुसार आपने चलना शुरू कर दिया, मैं दावा करता हूं आपको परमेश्वर इतना दीन कर देगा, इतना दीन कर देगा। आप जब अधीन हो जाएंगे, और बाइबल में लिखा है, बाइबल में मालूम क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है उसके बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहना है? कैसे रहना है? ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। आज हम बढ़ पता क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उचित समय शायद आ नहीं पा रहा। उचित समय आ नहीं पा रहा। उचित समय आ नहीं पा रहा। उचित समय अभी तक शायद नहीं आ रहा। जब आप आमोस की किताब पढ़ते हो, आमोस की किताब में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर आमोस से कहते हैं, तुझे क्या दिखाई देता है? तुझे क्या दिखाई देता है? आमोस कहता है, प्रभु परमेश्वर मुझे एक साउल दिखाई देता है। शाऊल की बात नहीं कर रहा, शाऊल राजा की बात नहीं कर रहा, साहुल। साहुल एक औजार होता है जो मिस्त्रियों के इस्तेमाल में आता है, राजमिस्त्री के इस्तेमाल में। जब वो दीवार बनाते हैं तो उस समय साहुल का इस्तेमाल करते हैं। हर रद्दा रखने के बाद, हर ईंट रखने के बाद वो चेक करते हैं क्या ये दीवार साहुल में है
यानी दूसरे शब्दों में कहूं, ये एक औजार है जो दीवार को सीधा करने के काम आता है, जिससे दीवार चेक की जाती है सीधी है या नहीं है। और बहुत सारे अच्छे मिस्त्री तो प्लस्तर भी जब करते हैं, वो प्लस्तर को भी चेक करते हैं। परमेश्वर आमोस से कहते हैं, तुझे क्या दिखाई देता है? आमोस कहता है, प्रभु मुझे एक साउल दिखाई देती है। परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएलियों के ऊपर साउल लगाऊंगा। मालूम किस लिए? परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएलियों के ऊपर साउल लगाऊंगा। यानी दूसरे शब्दों में कहूं, परमेश्वर हर रोज हाथ में साउल लेकर एक विश्वासी को चेक करता है, चेक करता है, चेक करता है, चेक करता है। हर रोज आप चेक किए जा रहे हो, हर रोज आप परखे जा रहे हो, हर रोज आपकी अधीनता चेक की जा रही है। जिस दिन आप पूरी समर्पण के साथ 110%, 100% समर्पित हो गए अपने अगुओं के, अपनी अथॉरिटीज के, उचित समय उसी दिन आ जाएगा। उसी दिन से आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आप फलवंत होना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से आप दुनिया के हर क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में फलवंत होते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज एक खास बात को हम सीख रहे हैं, आज एक खास बात की ओर आपके मुख को लेकर जाना चाहता हूं। स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर का एक पुत्र होने के बावजूद, जिसके पास आकाश और पृथ्वी का अधिकार है, वो अथॉरिटीज के अधीन आ गया। दोबारा कहता हूं, यीशु मसीह को मालूम था, बेशक वो पिता, बेशक वो, आप कह सकते हो कि वो एक, उसकी महानता का, हमने जिस प्रकार कहा कि उसकी महानता के विषय में बोलना हमारे पास शब्द कम है। बेशक वो स्वयं परमेश्वर है, बेशक वो परमेश्वर के एक पुत्र है जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। मालूम उसने अपने आप को इतना दीन किया। और दूसरे शब्दों में बताऊं, उन्होंने अपने पिता के द्वारा दिए गए अधिकार, यानी यीशु मसीह जानते थे, बेशक मैं स्वर्ग से आया हूं, लेकिन मेरे से पहले मेरे पिता ने एक व्यक्ति को अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है। ध्यान से सीखना, मेरे से पहले मेरे पिता ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया है, एक व्यक्ति को अनॉइंट किया है। किस काम के लिए? ताकि वो लोगों को उनके पापों से छुटकारे का बपतिस्मा दे। यीशु मसीह, दूसरे शब्दों में आपको बताऊं, यीशु मसीह ने यूहन्ना के अधिकार का आदर किया, क्योंकि वो अधिकार यूहन्ना को अपने आप नहीं मिल गया, वो अधिकार यूहन्ना को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिला। यीशु मसीह ने यूहन्ना के अधिकार का आदर नहीं किया, उसने अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का आदर किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु मसीह का स्तर यूहन्ना से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा स्तर है यीशु मसीह का। लेकिन फिर भी वो इतना दीन हो गया, इतना दीन हो गया, उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए अधिकार का आदर किया। आज मालूम, ये गलती हमसे होती है, आज ये गलती हमसे होती है। कई बार हम अधिकारों की कदर नहीं करते, कई बार हम अधिकारों की कदर नहीं करते। हम शारीरिक रीति से अपने से छोटे व्यक्ति को दिए गए अधिकार की बराबर कदर नहीं करते। मैंने कहा ये और भी मुश्किल तब हो जाता है, मेरी तरफ देखें, आगे देखें प्लीज। ये और भी मुश्किल तब हो जाता है, ये और भी खतरनाक तब हो जाता है, ये और भी मुश्किल तब हो जाता है जब एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा हो। आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम परमेश्वर का किसी के साथ या किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम जो व्यक्ति आज आपके साथ कलीसिया में बैठा है उसके लिए परमेश्वर की क्या योजना है।
अनॉइंटिंग कभी भी, सुनिए, अभिषेक कभी उम्र देखकर नहीं आता। हालेलुया। अभिषेक कभी उम्र देखकर नहीं आता। अभिषेक सिधाई के साथ आता है। परमेश्वर साउल लगाता है, चेक करता है, ठीक है, सीधा है, अभिषेक उतर आता है। दाऊद बचपन में गोलियत को मारकर आया। दाऊद और शाऊल की उम्र में एक खासा अंतर है। दाऊद और शाऊल की उम्र में एक खासा अंतर है। दाऊद छोटा बच्चा है। गोलियत के सामने जब वो मैदान में गया, गोलियत दाऊद से कहते हैं, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी लेकर मारने के लिए आया? बाइबल में लिखा, तब वो लड़का ही था, उसके मुख से लाली झलकती थी, उसके चेहरे से लाली झलकती थी, उसके चेहरे से लाली झलकती थी। लेकिन मालूम, जब परमेश्वर का अभिषेक किसी के ऊपर उतरता है तब वो उम्र नहीं देखता, तब वो कद काठी डील डोल नहीं देखता। अभिषेक जब उतरता है तब वो कुछ अद्भुत करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने ठान लिया है किसको अधिकार देना है, किसको अनॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है। ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ये स्वर्ग के परमेश्वर के हाथ में है। और जब उसके हाथ में है, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है, वो किसको उठाए। और जब वो किसी को उठाए, सुनिए, उसके बाद मेरा और आपका काम शुरू हो जाता है। हमें अब बड़े विश्वास के साथ ये समझकर कि ये अधिकार इसको परमेश्वर की ओर से मिला है, मुझे और आपको उस व्यक्ति की अधीनता के नीचे आ जाना है। बड़ा मुश्किल काम है ये, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अरे सुनिए, आपके अगुए, आपके पास्टर्स जो हैं, उनको अधिकार स्वर्ग की ओर से मिला है। स्वर्ग के परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है। दीन होकर रहे, नम्र होकर रहे। आप जब दीन हो जाएंगे, आप नम्र हो जाएंगे, आप दूसरे शब्दों में पास्टर का आदर नहीं कर रहे, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं जिसने उस पास्टर को अपॉइंट किया है, जिसने उस पास्टर को अपॉइंट किया है। मैं हमारे जो चर्च के बड़े पास्टर जी हैं, पास्टर प्रबोध के सिंह जी, मैं उनकी गवाही सुन रहा था। वो कहते, जब मैं उम्र में थोड़ा छोटा था, मुझे कहीं जाना था प्रचार के लिए, किसी ने मुझे देखकर कहा, ये तो लड़का सा ही है, ये तो लड़का सा ही है, ये क्या प्रचार करेगा। कहते वहां पर किसी ने कहा, उम्र पे मत जाओ, समर्पण पे जाओ, उम्र पे मत जाओ, समर्पण पे जाओ। मालूम, जब आपका समर्पण, मैंने क्या कहा, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम सामने वाले व्यक्ति का प्रभु के साथ क्या रिश्ता है और उसने प्रभु से क्या प्राप्त करने वाला है। हालेलुया। आपको नहीं मालूम है। आपको अधिकार के अधीन रहना पड़ेगा, आपको अथॉरिटीज के अधीन रहना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है, सुनिए, आप दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं। असल बात कई बार पता क्या होती है, हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, हम अंदर से मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमें लगता है, यार ये मेरे साथ तो उठने बैठने वाला बच्चा था, ये मेरे साथ उठने बैठने वाला बच्चा था। आज अगर एक बच्चा चर्च में ढोलक बजा रहा है ना, आपके बीच में से उठकर, सुनिए, उसको ये अधिकार पास्टर ने नहीं दिया, उसको परमेश्वर ने दिया है। आपको उसको रिस्पेक्ट देना है। एक बच्चा अगर बाहर चप्पलें सेट कर रहा है ना, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसको अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। सुनिए, सेवकाइयां परमेश्वर की ओर से मिलती हैं, यानी कि अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो जिसको चाहे उसको अपॉइंट करेगा। आप जब वहां पर चप्पल लेने जाए, उस व्यक्ति को यह मत समझिए कि चप्पल उठाने वाला है। अरे परमेश्वर के, वो आपसे कहीं ना कहीं, वो आपसे अधिक परमेश्वर के करीब है कि वो प्रभु के घर में चप्पलें उठा रहा है। ये छोटी बात नहीं है। दाऊद कहता है, तेरे घर में एक दिन 1000 दिन से उत्तम है
कहता देवड़ी में खड़े हो जाना ही उत्तम है और उसके घर में सेवा करना ये तो बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अरे रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। मुझे कई बार ना बच्चे आकर इस प्रकार से कहते, पास्टर जी हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमें कोई सुनता ही नहीं। अरे सुनिए, जो टीम चर्च के अंदर अपॉइंट की गई है ना, वो सुनिए, वो किसी व्यक्ति के द्वारा अपॉइंट नहीं की गई, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट की गई है। आपको उस अधिकार के नीचे रहना है, आपको अधीन रहना है। आज ये बड़ी दिक्कत है चर्चेस के अंदर, बड़ी दिक्कत है ये। हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, हमारा दिल नहीं कहता। कई बार हम दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से करते हैं। सुनिए, साउल लगाई जा रही है। क्या हो रहा है? साउल लगाई जा रही है, चेक किया जा रहा है आपको। आप पीठ घूमते पास्टर के बारे में क्या बात करते हैं। समवन इज वॉचिंग यू, कोई देख रहा है आपको, कोई देख रहा है। कोई हाथ में साउल पकड़कर बैठा हुआ है, कोई हाथ में साउल पकड़कर बैठा हुआ है। वो आपकी खराई को चेक कर रहा है, वो आपकी सिधाई को चेक कर रहा है। सुनिए, अगर आपके चर्च के अंदर किसी व्यक्ति को कोई ड्यूटी दी गई है, कोई ड्यूटी दी गई है, आपको अथॉरिटीज के अधीन रहना है। आपको यह जानना है कि इस व्यक्ति को पास्टर ने अपॉइंट नहीं किया। हां, जरिया बेशक प्रभु अपने सेवकों को ही बनाएगा, जरिया सेवकों को ही बनाएगा, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने अपने सेवक के ऊपर जाहिर किया है कि इस व्यक्ति को यह स्थान पर खड़ा किया जाए। उसके बाद जब वो व्यक्ति उस स्थान के ऊपर खड़ा हो जाए, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको उस व्यक्ति को एक रिस्पेक्ट देनी है। जब आप उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देंगे, मालूम आप परमेश्वर के अधिकार का आदर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने यही किया, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया गया ना, पिलातुस कहता है मुझे तेरे पास तुझे छोड़ने का और क्रूस पे चढ़ाने का अधिकार है। यीशु मसीह ने पता क्या बोला? अगर ऊपर से ना दिया गया होता तो तेरे पास ये अधिकार ना होता। हालेलुया। सुनिए, मैं दोबारा कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा अगर तुझे ऊपर से ना दिया गया होता, क्या अधिकार, अगर तुझे ऊपर से अधिकार ना दिया गया होता। अब जरा सुनिए, कटघरे में यीशु मसीह है। यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, पतरस मैं एक आवाज लगाऊंगा ना, स्वर्गदूतों की कई पलटने आ जाएंगी मुझे बचाने के लिए, लेकिन वो उस पिता के द्वारा दिए गए अधिकार के नीचे था। वो दीन था, वो नम्र था। पिलातुस कहता है मुझे तुझे छोड़ने का और क्रूस पे चढ़ाने का अधिकार है। यीशु ने कहा अगर तुझे ऊपर से ना दिया गया होता तो तेरे अधिकार का कुछ नहीं होना था। मालूम, यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं कहा। यीशु मसीह ने एक भी शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। पता क्यों नहीं कहा? यीशु मसीह जानते थे इस समय मैं जिसके सामने खड़ा हूं, बेशक वो संसारिक तौर से एक राजा है, लेकिन इसको अधिकार मेरे पिता ने दिया है। कई बार ना हम सड़कों पर चलते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहते, हमारे लाइसेंस ही नहीं बनाए होते हमने। हम गाड़ियां चलाते हैं, लाइसेंस नहीं है। पता क्यों? हम अधिकारों का आदर नहीं कर रहे, हम अधिकारों का आदर नहीं कर रहे। बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, हम अधिकारों का आदर नहीं करते। कार चलाते हैं, कार के कागज पूरे नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, हम आदर नहीं करते अधिकारों का। हमें 500 रुपया देना ज्यादा आसान लगता है पुलिस वालों को।
सुनिए, यदि आप ऐसा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक आप अथॉरिटीज के, यानी आप उस अधिकारों के, उस शासकीय व्यक्तियों के अभी तक अधीन नहीं है, अभी तक अधीन नहीं है, अभी तक अधीन नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। आपका अगुआ, आपका पास्टर परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया गया है। सुनिए, अनॉइंटिंग उम्र देखकर काम नहीं करते। एक समय था परमेश्वर एली से बात करता था, लेकिन परमेश्वर ने एली से बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर एक बच्चे शमूएल से बात करता है। परमेश्वर एक बच्चे शमूएल से बात करता है। आज रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आपके चर्च में कोई व्यक्ति चाय वहां पर सर्व कर रहा है ना, उसको चाय वाला मत समझिए। वो अपॉइंट किया गया, परमेश्वर की तरफ से उसको अधिकार है कि वो चर्च में सेवा कर सकता है। एवी ना समझो, हाँ जी, एवी ना समझो किसी ਨੂੰ। हम कई बार ना मानने के लिए तैयार नहीं होते। अरे ये, अब मैं इसको पास्टर कहूंगा, अब मैं इसको आराधक कहूंगा, अब मैं इसको ऐसा कहूंगा। एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ। मैं एक जगह, मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझे पास्टर को, जब तक अंदर से ना आए, जब तक प्रभु किसी के मन को ना उभारे। मुझे ना बड़ी हंसी आई उस जगह के ऊपर जाकर। मैं उस जगह पे गया, पास्टर्स मीटिंग थी, और मैंने वहां पर ना जाकर, मुझे अचंचित जाके पता चला कि मुझे यहां पर लीड करना है। तो जब मैं मीटिंग लीड कर रहा था, एक भाई मेरे पास आया। वो मुझे अच्छे से जानते हैं। उनको मालूम है कि अब मैं एक चर्च की अगुवाई कर रहा हूं, एक एज अ पास्टर काम कर रहा हूं, प्रभु के दिए गए अधिकार के द्वारा। इस अधिकार का आदर मैं अपने प्रभु को देता हूं, जो प्रभु ने मुझे योग्य समझा। वो मुझे पता क्या कहते, ओ छोटू इधर आई। मुझे गुस्सा नहीं है, मुझे ना हंसी आ गई, मुझे हंसी आ गई। और मैंने उनको ऐसा बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे कुछ समझ आई। कई बार शायद हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, कई बार हम मानने के लिए तैयार नहीं होते, कई बार हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपके पास्टर हैं, आपका अगुआ है। वो परमेश्वर की तरफ से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। आपके चर्च का अगर सेक्रेटरी है, तो परमेश्वर की तरफ से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति चर्च में वीडियो बना रहा है ना इस समय, तो ये वीडियोग्राफर नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। परमेश्वर ने इसे अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया। अरे जरा सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति चर्च में सेवा कर रहा है, सुनिए, किसी ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा है, और उसकी विश्वास योग्यता को देखकर उसे एक जगह के ऊपर अपॉइंट कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज सोचने की जरूरत है। यीशु मसीह यूहन्ना के पास आकर कहते हैं, अब ऐसा ही होने दो। हमें निर्धारित परमेश्वर के द्वारा निर्धारित धार्मिकता इसी रीति से पूरा करना सही है। और आगे जाकर पता क्या लिखा है, सुनिए, आगे जाकर पढ़ेंगे उसे, मती में वापस आ जाएंगे। तेरह का 16, 3 का, माफ कीजिएगा, 3 का 16 पढ़ देंगे, 16 से 17 तक। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को
उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हाँ और अपने ऊपर आते देखा। हाँ और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। सुनिए, कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब आप अधिकारों के नीचे, या दूसरे शब्दों में कहूं, जब किसी व्यक्ति की अधीनता के नीचे जब चलते हैं, जब आप सबमिशन में चलते हैं, अगर पति पत्नी आपस में सबमिशन में नहीं है, बाइबल में कहती है हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। सुनिए, आपके पति को अधिकार, पति होने का अधिकार प्रभु ने दिया है। जितने बच्चे यहां पर बैठे, जितने जवान यहां पर बैठे, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ऊपर प्रभु ने आपके माता पिता को ठहराया है। आपके ऊपर आपके माता पिता हैं, वो अधिकार उनको मां बाप होने का परमेश्वर ने दिया है। आप अपने माता पिता के मां बाप मत बनिए। आज की जनरेशन कुछ ऐसा ही कर रही है। वो अपने मां बाप से कहते हैं आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। मैं आपको बताऊं, हम आज भी कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, हमारे मम्मी से पूछ कर जाते हैं, पूछ के जाते हैं, पूछ के जाते हैं। मैंने कहीं भी जगह मीटिंग जाना हो, मैं सबसे पहले अपने पास्टर जी से, अपने पिता से पूछता हूं। मैं उनसे पूछता हूं, पास्टर जी मुझे यहां पर इनविटेशन आया, मैं जाऊं? वो कभी नहीं रोकते, वो उल्टा उत्साहित करते हैं, वो हमेशा धक्का लगाते, पुश करते हैं, जाओ जाओ, जहां पर प्रभु इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन अधीनता ये है कि हमें अपने अगुओं के अधीन रहना है, माता पिता के अधीन हो जाएं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के अधीन होकर चलें। यदि आप अधिकारों का कदर नहीं कर रहे, सुनिए, जो व्यक्ति अधिकारों की कदर करता है ना, सुनिए हुआ क्या। यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर बाहर आए, बाइबल में लिखा है आकाश उसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? सुनिए, जो व्यक्ति अधीन रहता है, जो व्यक्ति दीन रहता है, जो व्यक्ति अधीन रहता है, जो व्यक्ति सबमिशन में रहता है, उसके लिए आकाश यानी कि स्वर्ग हर समय खुला है। हालेलुया। और मालूम, जिसके लिए स्वर्ग खुला हो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास किसी चीज की घटी नहीं है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मालूम दाऊद क्यों कहता है? दाऊद दीन है, दाऊद अधीन है, और जो व्यक्ति अधीन है, जो व्यक्ति दीन है, स्वर्ग उसके लिए खुला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति दीन है, जो व्यक्ति अधीन है, जो व्यक्ति अपने अगुओं के अधीन है, जो बच्चे अपने माँ बाप के अधीन है, जो पत्नियां अपने पति के अधीन है, सुनिए, स्वर्ग आपके लिए खुला है। आप प्रभु से कुछ कहें, बाइबल कहती है उनके मांगने से पहले मैं उनको उत्तर दे दूंगा। कैसे? कैसे? किनके? जो अधीन है, जो अधीन है, जो अधीन है, जो व्यक्ति दीन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनके मांगने से पहले मैं दे दूंगा। पता कब? कैसे? उनके लिए मांगने से पहले, क्योंकि स्वर्ग उनकी ओर देख रहा है, स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है। और आगे पता क्या लिखा है? ये एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, सुनिए, जिस पुत्र से पिता प्रसन्न हो, जो कुछ पिता का है वो सब कुछ उस पुत्र का है। हालेलुया। हम एक बहुत पुराना गीत गाया करते थे, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। मालूम, जो व्यक्ति अधीन है, अगर यीशु मसीह के लिए ये आकाशवाणी हुई, सुनिए, सेम आपके लिए भी है। आप आज अधीन हो जाएं, परमेश्वर आपको आज ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको आज उठाएगा। और मालूम, जिससे पिता प्रसन्न हो उस पुत्र को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिता को मालूम है मेरे पुत्र को किस चीज की आवश्यकता है, पिता जानता है मेरे पुत्र को इस चीज की आवश्यकता है, पिता को मालूम है मेरे पुत्र के बच्चों की
की फीस जानी है, पिता को मालूम है मेरे बच्चों की गाड़ियों की किस्तें जानी है, पिता को मालूम है मेरे बच्चों के घरों के हालात कैसे हैं। अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, सुनिए, स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अधीन व्यक्ति के लिए स्वर्ग खुल जाता है। यह अधीनता ही नहीं है जो आप इस समय कर रहे हैं। अधीन व्यक्तियों के लिए स्वर्ग खुल जाता है। 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 वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए स्वर्ग हर समय खुला हो, एक काम कीजिए, चुपचाप अधीन हो जाएं, चुपचाप अधीन हो जाएं। और जो व्यक्ति अधीन है, स्वर्ग उसके लिए खुला है। हालेलुया, हालेलुया। समय इजाजत नहीं दे रहा, हम और आगे जाएं। प्रभु ने शायद हम इसको और गहराई के साथ सीखेंगे, और गहराई के साथ सीखेंगे। अभी मेरे पास प्रभु ने और भी बहुत कुछ दिया इसके लिए, हम और गहराई के साथ सीखेंगे, आने वाले समय में सीखेंगे। लेकिन आज मैं आपको स्थान छोड़ने से पहले कहता हूं, अधीन रहें, अधीन हो जाएं, अधीन हो जाएं, नम्र हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि आज से पहले कहीं भी किसी के प्रति भी जीवन के किसी भी कोने में अभी तक अधीनता ही हमारे जीवन में नहीं है, इट्स योर टाइम, ये आपका समय है। आपको अधीन आना पड़ेगा। कहना नहीं पड़ेगा स्वर्ग अपने आप खुला है। स्वर्ग आपको देख रहा है। कोई है जो साउल लेकर आपको चेक करता है। करुणा में पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में झुक जाते हैं। आप स्वर्ग में विराजमान हैं, अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं। प्रभु आज हम विनती करते हैं, जिस प्रकार आज हमने सीखा है प्रभु जी, अधीनता ही एक वो द्वार है, अधीनता ही एक वो इत्र है जिसकी तरफ प्रभु आप आकर्षित हो जाते हैं। और मालूम, जिसकी तरफ प्रभु जी आप आकर्षित हो गए, प्रभु उसके लिए दुनिया की हर आशीष उसकी है। प्रभु आज होने दे अपने लोगों के लिए प्रभु जी ऐसा अनुग्रह दे, प्रभु ये अपनी अथॉरिटीज के अधीन रहें, ये अधिकारों की कदर करें प्रभु जी, ये स्वर्ग के द्वारा दिए गए अधिकारों की कदर करें पिता परमेश्वर। ये किसी व्यक्ति को कोई आम व्यक्ति ना समझे प्रभु, ये जाने कि ये व्यक्ति एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है और हमें इसकी अधीनता के बीच में रहना है। स्वामी आज अपने लोगों के ऊपर दया कर, होने दे पिताजी, आपकी उपस्थिति के द्वारा आज यहां पर बैठे हर व्यक्ति का हृदय बदल जाए। और जो हमने सीखा है प्रभु जी, इसमें हम बढ़ते जाएं, हर रोज बढ़ें, हर समय बढ़ें, हर सेकंड में प्रभु बढ़ें। और हर रोज हम अपने आप को चेक करते रहें, हर रोज हम अपने आप को चेक करें कि हम कहां पर खड़े हैं। इस अच्छे कलाम के लिए आपका धन्यवाद। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।